नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम शुरू करेंगे श्रीमद् भागवत गीता के चौथे अध्याय के 16वें श्लोक से। किम कर्मेति काव्योप्यत्र मोहिता तते करम पश्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म तत्व में तुझे भली भांति समझाकर कहूँगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। यानी कि भगवान समझाएंगे कर्म क्या है और अकर्म क्या है, जिसे जानकर आप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। कर्मणो यपि बोध्यम ये विक्रमण अक्रमण सच बोध्यम घना कर्मणो गति। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विक्रम का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति तीव्र है। यानी कि हमें जानना होगा कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विक्रम क्या है, क्योंकि जो कर्म की गति है वो बहुत ही तेज है। कर्मण्य कर्म्यः पश्यत कर्मणि च कर्म्यः सबुद्धिमान मनुष्य येषु स युक्त कृत सन कर्म कृत। यानी कि जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्य बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। कर्म में अकर्म कुछ इस प्रकार, अगर आपने कोई भी अच्छा कर्म किया तो यूं ना सोचे कि ये आपने किया है, बल्कि ये भगवान ने आपसे करवाया है। इसे कहते हैं कर्म में अकर्म देखना। और अकर्म में कर्म देखना यानी कुछ इस प्रकार, आपने कोई भी गलत काम किया उसका जिम्मा भगवान पे कभी मत डालो। यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधाः। जिसके संपूर्ण शास्त्र समस्त कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। यानी कि वो कर्म जो कि शास्त्र के अंदर सही बताए गए हैं, उन्हें करना बिना कामना और संकल्प के, और जो कर्म अपने कर दिए उन्हें भूल जाना यानी कि अग्नि के द्वारा भस्म कर देना, जो ऐसा कर देता है उसे ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। वो पंडित के बराबर है ऐसा करने वाला व्यक्ति। त्यक्त्वा कर्म फला संगम नित्य त्रितो निराश्रय कर्मण्य भी प्रवृत्तोपि नेव किंचित करोति सह। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल से आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्चर्य से रहित हो गया है और परमात्मा से नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। यानी कि भगवान सीधी सी एक बात करना चाहते हैं, आप कर्म करो तो उसके फल से आसक्ति ना रखो। उससे फल क्या आएगा, आपने जो कर्म किया उसका क्या फल होगा, उससे आसक्ति ना रखो। केवल कर्म करो, उसके जो फल की आसक्ति उसे त्याग दो, जिससे आप संसार से मुक्त हो जाएंगे और परमात्मा की प्राप्ति भी आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी। निराशीर्यच्चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्ना प्रणोति कल्बिषम। जिसका अंतकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्री को परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को नहीं प्राप्त होता। यानी कि जो पुरुष अपने शरीर सहित इंद्रियों को जीत लेता है और जितने भी भोग है उनको त्याग देता है, उसी व्यक्ति को आशा रहित कहते हैं। जब ऐसा व्यक्ति शरीर के संबंधी कर्म करता है तो उसे पाप की प्राप्ति नहीं होती। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमुक्तसर संसिद्धावसिद्धो च कृतवापि न निबध्यते। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया हो, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्ध और असिद्ध में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनमें नहीं बंधता। यानी कि एक ऐसा पुरुष जिसे बिना इच्छा के पदार्थ प्राप्त हो गया, वह उसी में संतुष्ट हो, उसे ना ही किसी ईर्ष्या हो कि उसके पास मुझसे ज्यादा है और मेरे पास उससे ये कम है। और जो व्यक्ति खुशी और दुख के अंदर समान रहता है, वह कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन में नहीं फंसता।
गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतस यज्ञयाचरत करम संग्रम प्रविलीयते। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई हो, जो देहाभिमान और ममता रहित हो गया हो, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थिर रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाला मनुष्य के संपूर्ण कर्म भलीभांति विलीन हो जाते हैं। यानी कि जो व्यक्ति अपने अंदर से आसक्ति सर्वथा नष्ट कर दे, पूरी तरह से नष्ट कर दे और ममता रहित और अभिमान का देह कर दे और निरंतर परमात्मा के जिसका मन लगा रहता है और जो कर्म को यज्ञ के समान समझकर करता है, ऐसा मनुष्य मोक्ष को समझ लेता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाती है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर ब्रह्मागणो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम परम करम समाधिना। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात शत्रु आदि भी ब्रह्म है और हवन किए जाने योग्य वस्तु भी ब्रह्म है तथा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है। उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाला योगी द्वारा प्राप्त किए जाने वाले योग फल भी ब्रह्म ही है। जो यज्ञ है वह भी ब्रह्म है, जो वस्तु यज्ञ या हवन करने के योग्य है वह भी ब्रह्म है और जो ब्रह्म रूप अग्नि के अंदर आहुति दी जाएगी उस क्रिया को भी ब्रह्म कहते हैं। तो जो योगी होगा उसे जो फल मिलेगा वह भी ब्रह्म ही होगा। और यहाँ पे ब्रह्म से मतलब सत्य है। देवमिवापरे यज्ञम योगिनः परव्युपासते ब्रह्मगणो वपरे यज्ञम यज्ञने वोपजुवति। दूसरे योगीजन देवताओं के पूजन रूप पर ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। यानी कि जो योगी जन है वो अपना कोई भी कर्म या फिर यज्ञ करते हैं तो वह पूजन रूप देवता यानी जिन्हें हम पूजते हैं उन देवताओं को अपना सब कुछ समर्पित करके यज्ञ करते हैं। श्रोत्रादीनि इंद्रियाण्य संयमाग्निषु जुवति शब्दादि विषयान्य इंद्रियाग्निषु जुवति। अन्य योगीजन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूसरे लोग शब्दादि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में भस्म किया करते हैं। यानी कि अग्नि में आप कुछ भी डालोगे तो वह भस्म हो जाएगा। तो उसी प्रकार जो योगी जन है वह संयम की अग्नि के अंदर अपनी सभी इंद्रियों को डाल देते हैं जिससे उनकी इंद्रियां, मोह, सब क्रोध सब कुछ नष्ट और भस्म हो जाता है। वहीं जो दूसरे लोग होते हैं वह अपनी इंद्रियों की अग्नि में अपना सब कुछ डाल देते हैं और उनका इंद्रियों के चलते सब कुछ भस्म हो जाता है। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगानो जुवति ज्ञान दीपिते। दूसरे योगीजन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राण की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग रूप अग्नि में भस्म किया करते हैं। यानी कि जो इंद्रियां हैं उन्हें अपने कंट्रोल में करने के लिए आपको चाहिए ज्ञान और जो दूसरे योगीजन होते हैं वह भी ज्ञान का ही इस्तेमाल करते हैं अपनी सभी इंद्रियों को काबू में वश में करने के लिए, जिसके बाद में वह संयम की अग्नि में उन्हें हवन कर देते हैं, भस्म कर देते हैं। ऐसा इसलिए है जब किसी के मन के अंदर कोई नेगेटिव थॉट आता है तो उसका जो नॉलेज है वही उसे बताता है कि तेरा एम ये नहीं बल्कि कुछ और है, तू गलत रास्ते पे जा रहा है। और क्या सही और गलत है इसका पता हमें ज्ञान से लगता है। द्रव्य यज्ञास्त पो यज्ञा योग यज्ञास्त था परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यत्यः संशीत वृताः। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं। कितने ही अहिंसावादी तृष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। यानी कि हर एक पुरुष अलग अलग यज्ञ कर रहा है उसके मुताबिक। इसका मतलब ये है कि हर एक पुरुष के अलग अलग प्रकार के कर्म हैं, तो आपको पहचानने हैं आपके क्या कर्म हैं, उसी प्रकार से आपको कर्म में बरतना है। अपाने जुवति प्राणम
प्राणेपानं तथा परे प्राणापान गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः अपेरे नियतहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेप्यते यज्ञविदो यज्ञशर्पितकलमवशा। दूसरे कितने ही योगीजन अपान वायु में प्राणवायु का हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगीजन प्राणवायु में अपान वायु को हवन करते हैं तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वालों प्राणायाम प्राणन्य पुरुष प्राण को अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले यज्ञों को जानने वाले हैं। यानी कि इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए, जो प्राण है उसका मतलब होता है सांस अंदर लेना और अपान का मतलब होता है सांस बाहर छोड़ना। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण प्राणायाम योग के बारे में बात कर रहे हैं और ऐसे बहुत से योगीजन हैं जो कि अपने प्राण और अपान की गति पर नियंत्रण करके हफ्तों तक अपने सांस को रोक लेते हैं। अगर आप भी प्राणायाम करते हैं दिन के अंदर तो आप भी अपने आप पर नियंत्रण पाना सीख जाएंगे। और आज की वीडियो में केवल इतना ही। हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में यहीं से कंटिन्यू करते हुए। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।